क्लास 12th फिजिक्स। कल अपन लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? प्रत्यावर्ती धारा स्टार्ट की थी चैप्टर। प्रत्यावर्ती धारा में आगे से लिखेंगे फिर। चलो, हाँ, तो किसी कुंडली को, ये वाली हेडिंग डाल दी थी, किसी कुंडली को चुंबकित क्षेत्र में नियत कोणीय वेग से घुमाने पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये डाला था? नहीं डाला हो तो लिखो जरा दोबारा। किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में नियत, किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में नियत कोणीय वेग से घुमाने पर किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में नियत कोणीय वेग से घुमाने पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, लिख लिया। अब लिखो उसके आगे से। जब किसी कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में एक अक्ष के तेजी से, एक अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, एक अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, में लगातार परिवर्तन होता रहता है। लगातार परिवर्तन होता रहता है। इसके फलस्वरूप कुंडली में एक प्रेरित, इसके फलस्वरूप कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसके फलस्वरूप कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अतः, पूर्णविराम लगा के लिखेंगे, अतः कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। अतः कुंडली में प्रेरित विद्युत, हाँ, कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है।
ठीक है। अब देखो जब आप लोग ये पेज खोलोगे ना, ये जो हेडिंग मेरे में है ये मोस्टली बुक नई वाली में होगी, पुरानी वाली में वो हो सकती है, देख लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब खोलोगे, मेरे में तो पेज नंबर 238 है, अपने में आप लोग देख लेना कितना है। तो इसमें एक फिगर दो बने हुए हैं, फिगर जो ये हेडिंग डलवाई है उसमें ये दो फिगर बने हुए हैं। ठीक है, हम उसमें भेज देंगे फिगर की फोटो, लेकिन उससे पहले आप लोग अपनी किताब में अगर हो तो टिक लगा लेना। वो दोनों फिगर बनाने के बाद जब बोर्ड पे लिखवा रहे हैं वो लिखना है आप लोगों को। ठीक है, पहले फिगर बनाना है, उसके बाद जो बोर्ड पे लिखवा रहे हैं वो लिखना है। नोट करते जाओ। इधर साइड लिख दे, इधर साइड यूज करके। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे लिख दो।
दिख तो रहा होगा। ठीक है, देखो फुर्ती से। करो नोट। हो गया नोट? हो गया होगा। आगे अब अगले इसके नीचे लिखना, नोट हो गया हो तो नोट करके आगे इसके जस्ट ये जहाँ पे ये खत्म हुआ ना, जो मैंने लिखा है जहाँ ई नॉट का जो मान है वो लिखा है, बस उसके नीचे नीचे लिखना। किसी, नहीं ऐसे लिखो, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में किसी अक्ष के परितः, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में किसी अक्ष के परितः घुमाने पर उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में किसी अक्ष के परितः घुमाने पर उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती होता है, उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती होता है। कर लिया तनु? अब उसके आगे अगली हेडिंग डालेंगे अपन लोग। किसी, मतलब वो दोबारा बोल रहे हैं जो अभी लिखवाए, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में किसी अक्ष के परितः घुमाने पर उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती होता है। डाल लिया हेडिंग। अब अगली ये लिख लिया, उसके नीचे जो ये मैंने बोर्ड पे लिखा है जब खत्म हो जाएगा उसके नीचे ये लिखना था, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं प्रत्यावर्ती धारा। देखो इसके बारे में लिखवा तो चुके हैं, इसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं प्रत्यावर्ती धारा। वैसे आई थिंक फॉर्मूला भी मैंने लिखवा दिया है, क्या ही फायदा है इसका। जो प्रत्यावर्ती वोल्टता का पहले मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? वही इसका फॉर्मूला है, वही इसका फॉर्मूला है। और प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला लिखवाया होगा, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये दोनों इसके फॉर्मूले हो जाएंगे। बस छोड़ो, मत डालो हेडिंग, कहानी खत्म करो, लिखवा तो चुके ही हैं, क्या बार बार लिखवाने से कोई फंडा ही नहीं बनता, ठीक है। आगे डालो अब तुम लोग अगली हेडिंग। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तथा प्रत्यावर्ती धारा संबंधी परिभाषाएं। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल
एक चीज आप लोगों को बताएं, जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है उसको ही अपनी लैंग्वेज में अपना प्रत्यावर्ती वोल्टता बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोई अलग अलग नहीं है, बस इनके नाम थोड़े अलग हो गए। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती वोल्टता एक ही चीज है। ठीक, तो कोई भी हेडिंग डालो, प्रत्यावर्ती वोल्टता लिख लो या ऐसे लिखो प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा संबंधी परिभाषाएं, या जो पहले ही लिख रहे थे आप लोग वही लिख लो, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तथा प्रत्यावर्ती धारा संबंधी परिभाषाएं, दोनों एक ही चीज है। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या फिर उसकी जगह प्रत्यावर्ती वोल्टता, दोनों कुछ भी लिख लो, तथा प्रत्यावर्ती धारा संबंधी परिभाषा। ठीक है, डाल ली हेडिंग। उसमें सबसे सब पॉइंट डालो पहला, उसके अंदर एक और हेडिंग डालो। पहली हेडिंग शिखर मान, शिखर मान अथवा महत्व मान, शिखर मान अथवा महत्व मान अथवा आयाम, ये तीनों एक ही चीज है, इनके बारे में पढ़ेंगे। शिखर मान अथवा महत्व मान अथवा आयाम, तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिखो जरा। चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली की, चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली की दो परिस्थितियों में, चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली की दो स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली की दो स्थितियों में परिपथ में उत्पन्न, परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टता, में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के मान, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के मान अधिकतम होते हैं। अधिकतम होते हैं, पूर्णविराम। इस अधिकतम मान को ही, इस अधिकतम मान को ही इस अधिकतम मान को ही महत्व मान अथवा शिखर मान अथवा आयाम कहते हैं। इस अधिकतम मान को ही महत्व मान अथवा शिखर मान अथवा आयाम कहते हैं। अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग डालो आवर्तकाल। आवर्तकाल डाली हेडिंग, लिखो प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा अपना एक चक्र पूरा करने में, प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा अपना एक चक्र पूरा करने में अपना एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेती है,
अपना एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेती है उससे उसका आवर्तकाल कहते हैं। उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। अगली लाइन में लिखना, इसको टी, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा टी बराबर 2 पाई/ओमेगा। ये जो डब्ल्यू है यही ओमेगा है, ठीक है। तो लिखेंगे टी बराबर 2 पाई/ओमेगा। टी बराबर 2 पाई/ओमेगा। अगली हेडिंग डालो, आवर्ती। आवर्ती देखो, प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितने चक्र पूरी करती हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितने चक्र पूरे करती हैं उसे उसकी आवर्ती कहते हैं। उसे उसकी आवर्ती कहते हैं। फॉर्मूला इसका v, डब्ल्यू वी वाली v बराबर ओमेगा बटे में 2 पाई। v बराबर ओमेगा बटे में 2 पाई। ठीक है। अब देखो एक सेकेंड आप लोग आवर्तकाल और आवर्ती में डिफरेंस समझो, तब फिर आगे का पढ़ाएं। देखो मैंने आवर्तकाल में क्या लिखा है, प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा अपना एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेती है। बात समझे? जैसे प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा आराम से चल रही है, ठीक है। इधर छोटे से ग्राफ में समझा दें, जैसे ये अपना है और प्रत्यावर्ती धारा ऐसे चल रही है, ये प्रत्यावर्ती धारा ऐसे चल रही है और प्रत्यावर्ती वोल्टता ऐसे चल रही है, मान लो, ठीक है। अभी के लिए तो प्रत्यावर्ती वोल्टता ऐसे चल रही है। तो आवर्ती में मैंने क्या लिखवाया है, आवर्ती में मैंने ये लिखवाया है कि एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेती है, ठीक है। क्या लिखवाया है, प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा अपना एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेती है। एक चक्र पूरा करने का मतलब कि ये यहाँ से शुरू हुई, ठीक है। ये इस पॉइंट से, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ये इस पॉइंट से शुरू हुई और इसी पॉइंट पे यहाँ पे दूसरी आ गई। इसमें ये चक्र हो गया पूरा इनका, ये एक चक्र हो गया। ऐसी प्रत्यावर्ती वोल्टता यहाँ से शुरू हुई, जैसे मान लो यहीं से वो शुरू हुई है और यहाँ पे ये डॉट डॉट करके यहाँ पे ये खत्म हो गए। तो ये जो पूरा एक चक्र है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी चक्र किया है उसमें लगा समय जो कि टी हो जाएगा, वो अपना आवर्ती कहलाता है। बात आई समझ? अब उसका समझो, दूसरी आवर्तकाल का। आवर्तकाल क्या बोलता है, आवर्तकाल ये बोलता है कि एक सेकंड में जितनी बार वो चले, मतलब जैसे एक, जैसे मैंने बोला एक, तो ये यहाँ तक पहुंच गई। एक मैंने बोला है एक सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में ये यहाँ तक पहुंच गई। तो यहाँ तक में जितना, मतलब एक सेकेंड में जितनी चल सके ये धारा। बात समझे? इसमें क्या बोल रहा है कि मतलब एक पूरा कंप्लीट करने में लगा हुआ सामा जो टाइम रहता है वो आवर्तकाल कहलाता। लेकिन इसमें एक सेकेंड में जितना टाइम लग रहा है, एक सेकेंड में धारा जितनी चल पा रही है वो उसका आवर्तकाल हो जाए। बात आई समझ में? आवर्ती और आवर्तकाल में, ठीक है।
आगे देखो अब। अगली लिखो कला। कला कला, हाँ, आर्ट वाली कला। लिखो। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती बोल्ट था। प्रत्यावर्ती वोल्ट था अथवा प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती वोल्ट था अथवा प्रत्यावर्ती धारा में साइन का कोण, जो साइन लिखा है SIN वो लिखना, वरना साइन लिख लो, SIN लिखना। साइन का कोणांक, साइन का कोणांक प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा की कला को प्रदर्शित करता है। दोबारा बोल रहे, प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा में साइन का कोणांक, में साइन SIN का कोणांक, कोणांक के बाद ब्रैकेट लगा के ओमेगा टी भी लिख लेना, WT मतलब ओमेगा टी, ब्रैकेट में लिख लेना कोणांक के बाद ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या, WT, W को ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। ओमेगा टी ब्रैकेट बंद कर दो। प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा की कला को प्रदर्शित करता है। साइन का कोणांक ओमेगा टी ब्रैकेट बंद प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा की कला को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो अपने पास दो फॉर्मूले हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं, एक तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का फॉर्मूला है V नॉट साइन ओमेगा टी, और एक अपना प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूले रहते ना अपने पास, देखो क्या है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और एक है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं अपने पास। इधर जो ये साइन का ही तो ये कोणांक है, जैसे जब कभी तुम लिखते होगे साइन 30, साइन 30 लिखते होगी तो ये साइन 30, जो साइन का ही तो ये 30 मान है, ऐसे यहाँ पे ये साइन है, इसका ही तो ये कोण है ओमेगा टी। तो जो ये ओमेगा टी साइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये जो ओमेगा टी रहता है ना, ये विद्युत उसमें वोल्टता में और धारा में, तो साइन द्वारा ये जो ओमेगा टी प्रदर्शित किया जाता है, जितना भी कोण हो उस कोण को ही अपने तुम बुक बोलते हैं कला। बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या है कि कला कुछ नहीं, कला कोण और समय को प्रदर्शित करता है, वही कला कहलाता है। कला इतनी चीज है बस। इतनी बात में तीन जो मैंने ये 4-5 हेडिंग लिखवाई, इसको कायदे से पढ़ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।